Hello everyone, class 4. I hope you all are good. So now start second unit syllabus. Okay. I hope आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे हुए होंगे and you get good marks. So class 4. Today I teach Hindi language chapter 12. Now look at your book. शब्द संपदा. अब इस चैप्टर में शब्द संपदा में बहुत सारी चीज़ें हैं. इसका फर्स्ट चैप्टर पर्यायवाची शब्द है. ओके, आप जानते हैं ना पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं. ये देखिए, पर्यायवाची शब्द जो शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं. किसी भी शब्द को और दूसरे नामों से जैसे हम बुला सकते हैं, जैसे हाथ को हस्त, हाथ, सूर्य, सूरज, कितनी चीज़ें, धरा, धरती. इस तरह किसी भी शब्द को जिसका समान अर्थ का बोध कराते हैं, किसी भी शब्द को जो समान अर्थ का बोध कराते हैं, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. जैसे आपकी बुक में देखिए, पहले हम रीडिंग करेंगे. हिंदी भाषा में एक ही शब्द के समान अर्थ रखने वाले अनेक शब्द होते हैं. जैसे इस वृक्ष पर अनेक विहग हैं. अब वृक्ष को क्या बोलते हैं? वृक्ष को हम पेड़ भी बोलते हैं ना, और विहग मीन्स पक्षी. तो इस पेड़ पर बहुत से पक्षी हैं. अब देखिए, इसी लाइन की दो लाइनें हो गई. इस वृक्ष पर अनेक विहग हैं, इस पेड़ पर बहुत से पक्षी हैं, इस विटप पर बहुत पाखी हैं. अब देखिए, वृक्ष, पेड़, विटप, विहग, पक्षी, पाखी, ये समानार्थी शब्द हुए. वृक्ष को हम पेड़ भी बोलते हैं, विटप भी बोलते हैं, पक्षी को विहग भी बोलते हैं और पाखी भी बोलते हैं. तो इसी को समानार्थी शब्द कहते हैं. एक ही शब्द के अनेक समान शब्द होते हैं और उनका अर्थ एक ही होता है. क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, या क्वेश्चन आता है, तो आप लिखेंगे जो शब्द समान अर्थ का बोध कराते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं. आइए आप देखिए, इसमें बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए हैं और उनके समानार्थी शब्द इधर हैं. तो पहला सूर्य. सूर्य को हम दिवाकर, भास्कर, सूरज बोलते हैं. पहाड़, पर्वत, शैल, गिरी. हवा, वायु, पवन, मारुत. बरसात, वर्षा, बरखा, बारिश. धरती, धरा, भूमि, वसुधा. नदी, सरिता, शैलजा, तटनी. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 86. इधर देखिए, बहुत सारे पिक्चर्स बने हुए हैं ना, और इनके इधर पर्यायवाची शब्द लिखे हुए, समानार्थी शब्द जिसको बोलते हैं. आकाश, नभ, व्योम, गगन. सवेरा, प्रातः, भोर, प्रभात. रात, रात्रि, निशा, रजनी. जंगल, वन, विपिन, कानन. चंद्रमा, शशि, रजनीश, मयंक. पुष्प, प्रसून, कुसुम, सुमन. कमल, पंकज, नीरज, जलज. जल, नीर, वारी, तोय. अग्नि, पावक, हुताशन, अनल. मनुष्य, मानव, मनुज, इंसान. राजा, नृप, भूपति, मानवेंद्र. पैर, पद, चरण, पाद. आँख, नेत्र, नयन, चक्षु. शरीर, तन, गाद, देह. हाथ, हस्त, कर, पाणी. तो इसी तरह एक अक्षर के उसके बहुत सारे जो समान अर्थ होते हैं. अब कैसे? जैसे मम्मी आपको बोलती है ना, बहुत लोग बोलते हैं घर, मेरा घर है, मेरा सदन है. बहुत लोग अपने घर के लिखवाते हैं ना सामने, घर या सदन, भवन. तो ये सारी चीज़ें एक होती हैं जिसका एक ही अर्थ निकलता है. शब्द तो अलग अलग होते हैं बट अर्थ एक निकलता है. अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस हैं. जैसे ये क्या है, कौन सी पिक्चर है? ये कमल है ना, कमल, कमल. अब कमल से हमें इसके दो और समानार्थी
समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। पंकज, कमल को क्या बोलते हैं? पंकज। और नीरज, और जलज भी होता है, बहुत सारे होते हैं बट आपको 2 लिखने हैं, 1 2, पंकज और नीरज। अब ये फूल है, अब फूल, फूल को बहुत लोग बोलते हैं ना पुष्प। पहले आप टीवी में देखते होंगे सीरियल में, जो बहुत पुराने आते हो तो उसमें बोलते थे ना पुष्प। कुसुम, पुष्प, कुसुम, फूल। ऐसी क्या है ये? आँख। अब आँख को क्या क्या बोलते हैं? नयन, लोचन। जब आप अपनी बुक को रीड करेंगे अच्छे से तब आपको पता चलेगा कि कितने सारे शब्द होते हैं एक शब्द के, जिसका अर्थ तो एक होता है लेकिन बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे नदी, नदी पानी बहती है ना, नदी, नदी को धारा, और क्या बोलते हैं? सॉरी धारा नहीं, सरिता, तटनी, तटिनी। ओके, इसी तरह हाथ, आपके हाथ होते हैं उसको बोलते हैं हस्त कर, हस्त और कर। तो इसी तरह बहुत सारे शब्द हैं। ये देखिए आपकी बुक में है ना, कमल, पंकज, नीरज, पुष्प, प्रसून, कुसुम, मनुष्य, मानव, मनुज, हाथ, हस्त, कर। अब देखिए दूसरी एक्सरसाइज है, दिए गए शब्दों में जो शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है उन पर सर्कल करना है आपको, जो नहीं है। जैसे आकाश, अब आपको इन तीनों को पढ़ना है कि क्या लिखा है, चंद्रमा, गगन, नभ। अब आकाश को चंद्रमा नहीं बोलते ना, तो चंद्रमा को हमें सर्कल करना है और गगन और नभ को छोड़ देना। नभ और गगन को आकाश बोलते हैं। धरा, तो भू मीन्स धरा, धरती मीन्स धरा, और भूधर मीन्स धरा नहीं होती है। नदी, सरिता, तटनी, इसको नदी बोलते हैं और धारा जो होती वो अलग होती, तो हमें इसको सर्कल करना है। जंगल, कानन और वन, ये जंगल के अलग अलग नाम है, बट पेड़ तो जंगल नहीं होता ना, बहुत सारे पेड़ों से मिलकर जंगल बनता है, बट पेड़ जंगल नहीं होता है। ओके, नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 88। अब देखिए यहाँ मैच इट करना है आपको। सवेरा, प्रभात, रात, रजनी, सूरज, दिवाकर, चंद्रमा, रजनीश, शरीर, दिन। आप जब अपनी बुक में रीडिंग करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं, तो जब आप पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा, तो ये सारी एक्सरसाइज करना बहुत इजी होगा आपके लिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची से करिए। जैसे यहाँ देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको इन्हीं का पर्यायवाची यहाँ लिखना है। क्लियर? जैसे आकाश, आकाश को हम क्या बोलते हैं पर्यायवाची में? नभ या गगन, कोई भी एक आपको लिखना है। जैसे आकाश तारों से चमचमा रहा है, बट आकाश की जगह हमें लिखना है नभ, तारों से चमचमा रहा था। चंद्रमा की जगह शशि को देखते ही सब एक दूसरे से ईद मुबारक कहने लगे। नंबर 3 हवा, हवा की जगह हमें लिखना है वायु के तेज झोंकों ने हमारी सारी थकान दूर कर दी। वर्षा, बारिश,
का वह दिन बार बार याद आता है। क्लियर? तो इस तरह आपको इनको चेंज करना है, पर्यायवाची शब्द में अलग दूसरे शब्द लिखकर कंप्लीट करना है सेंटेंस। अब देखिए खेलें और सीखें। अब हमारा ये शरीर है, हमारी बॉडी है ना, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। अब देखिए आँख, कान, गला, हाथ, पैर, तो इनके पर्यायवाची ये आपको खुद करने हैं, अपनी से बुक में लिखना है। आँख का नयन, गला गर्दन, हाथ हस्त, पैर पद, इसी तरह आपको सारे लिखने हैं। क्लियर? तो आप इसको अच्छे से रीडिंग करेंगे और सारी एक्सरसाइजेस आपको बुक में करनी है और कॉपी में भी करनी है। क्लियर? ओके चिल्ड्रन, थैंक यू, बाय बाय।